Hello guys, welcome to the series analysis of relationship using Uppapada and Arudha लगन। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उपपदा लगन क्या होती है और उपपदा लगन को यूज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस आप खुद हैं और फर्स्ट हाउस की इमेज जिसे हमने अरुधा लगन कहा वो आपका परसेप्शन हुआ लोगों की नज़र में, यानी कि फर्स्ट हाउस की इमेज आपका परसेप्शन हुआ लोगों की नज़र में। तो 12th हाउस किस चीज़ का है? 12th हाउस इंडिकेट करता है रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ें, गिविंग। रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें होती हैं वो 12th हाउस से इंडिकेट होती हैं। तो 12th हाउस की इमेज यानी 12th हाउस का अरुधा जो है, अरुधा 12th हाउस का जिसे उपपदा बोलते हैं, तो 12th हाउस की इमेज आपके पार्टनर को डिनोट करेगी। तो मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। सपोज ये मेष लगन का चार्ट है और 12th हाउस में मीन राशि है और जुपिटर इज इन द 8th हाउस। जुपिटर इज इन द 8th हाउस। तो सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए उपपदा लगन कैसे करते हैं। 12th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस से जितने हाउस दूर है उतने ही हाउस आगे गिनेंगे। तो 12th हाउस का लॉर्ड जुपिटर 9th हाउस में है, 12th हाउस से 9 यहाँ से फिर 9 हाउस गिनेंगे तो 4th हाउस आएगा। तो उपपदा लगन जो है वो 4th हाउस में आ गई। यानी ये कहेंगे कि फर्स्ट उपपदा लगन जो है आपके फर्स्ट पार्टनर के बारे में बताती है। यानी हम ये कहेंगे कि आपके फर्स्ट पार्टनर की जो लग्न है वो कर्क है और कर्क का लॉर्ड चंद्रमा है। तो चंद्रमा जैसी चंद्रमा की जो प्रॉपर्टी है, मून की जो प्रॉपर्टी है, वो आपके पार्टनर की लग्न में, आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी में आ जाएंगी। तो दोस्तों कर्क हाईली डिप्लोमेटिक साइन भी है, तो आप इससे थोड़ा इंडिकेट कर सकते हैं कि थोड़ा कि आपका जो पार्टनर है वो हाईली डिप्लोमेटिक भी होगा। लेकिन मून लॉर्ड होने की वजह से सौम्य ग्रह है मून, तो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड भी होगा। तो ऐसे आप एनालाइज कर सकते हैं। तो अब उपपदा को जो हाउसेस, जो प्लेनेट देखते हैं वैसी प्रॉपर्टी भी पर्सनैलिटी में आ जाती है और मून के साथ जो प्लेनेट होगा उसकी प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। तो और उनमें से जो डोमिनेटिंग प्लेनेट होगा मेन प्रॉपर्टी उसकी रहेगी आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी में। तो अब दोस्तों उपपदा लगन से हमें पार्टनर की पर्सनैलिटी और उसकी फैमिली के बारे में पता चलता है। अगर उपपदा लगन का लॉर्ड सूर्य है तो पार्टनर वेल टू डू फैमिली से होगा। अगर मून है तो वेल्दी फैमिली से होगा। ऐसे मंगल है तो किसी क्षत्रिय फैमिली मीन्स मिलिट्री, पुलिस, बीएसएफ, इनमें से किसी में से एक उनके घर में से कोई हो सकता है। तो अब जो है अब उपपदा लगन हर रिलेशनशिप तो शादी में तब्दील नहीं होती। तो अब ये कैसे देखते हैं? अगर दोस्तों उपपदा लगन का लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग है तो रिलेशनशिप शादी में तब्दील हो जाएगी। सपोज इस केस में चंद्रमा उच्च का है, सेकंड हाउस में टॉरस में है, तो अब और इस पे कोई मैलेफिक इफेक्ट भी नहीं है इस हाउस पे, तो ये रिलेशनशिप शादी में तब्दील हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर मैलेफिक इफेक्ट जो है मून पे और उपपदा लगन पे नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, ये रिलेशनशिप मैरिज में तब्दील हो जाएगी। लेकिन अब अब पिक्चर में आता है 12th हाउस। सपोज शादी हो गई या रिलेशनशिप में आप आ गए, तो अब पिक्चर में आता है 12th हाउस। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन। तो अगर 12th हाउस में भी वही रूल है, अगर मैलेफिक हैं तो फिजिकल इंटरेक्शन में आपस में दिक्कत रहेगी और अगर बेनिफिक हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैलेफिक देख रहे हैं तो दिक्कत रहेगी, बेनिफिक देख रहे हैं तो दिक्कत नहीं रहेगी। अब उपपदा से सेकंड हाउस से क्या देखते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है दोस्तों, इससे सबसे ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। तो उपपदा से सेकंड हाउस से हम देखते हैं कि रिलेशनशिप सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, करेगी तो कितने टाइम करेगी। तो सपोज यहाँ पर उपपदा का लॉर्ड जो है वो एग्जॉल्टेड है और लेकिन सेकंड हाउस में जो है एक मैलेफिक प्लेनेट है मार्स। और ये मैं आपको बता दूं कि जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में उपपदा लगन कंसेप्ट में केतु और सूर्य को मैलेफिक नहीं माना जाता। केतु और सूर्य जो है वो रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं। मैलेफिक जो हैं उपपदा लगन के लिए वो हैं मंगल, राहु और शनि। तो मंगल सपोज सेकंड हाउस में बैठा है उपपदा लगन से, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
तो उपा पदा लगन से अभी मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, एनालाइज नहीं करूंगा। एनालाइज करना के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, केस स्टडीज़ लेंगे हम, उसमें एग्जांपल लेंगे। इसमें सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ आपको कि उपा पदा लगन से क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। तो दोस्तों उपा पदा लगन फिर एक बार देखते हैं। उपा पदा लगन के लॉर्ड से हमें पार्टनर की पर्सनैलिटी के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में पता चलता है, और 12th हाउस से पार्टनर के साथ फिजिकल इंटरेक्शन कैसा रहेगा इसके बारे में पता चलता है, और उपा पदा से 2nd हाउस में रिलेशनशिप कितना सस्टेन करेगी इसके बारे में पता चलता है। तो अब एक बात और, अगर उपा पदा लगन का लॉर्ड 6ठे 8वें 12वें हो, यानी उपा पदा लगन से 6ठे 8वें 12वें, तो उपा पदा वीक हो जाता है। और उपा पदा अगर वीक हो तो रिलेशनशिप जो है वो शादी तक नहीं पहुंच पाती। उपा 6th 8th 12th हाउस का मतलब है यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यानी कि मून यहाँ नहीं होना चाहिए, 7 8 यहाँ नहीं होना चाहिए, 9 10 11 12 यहाँ नहीं होना चाहिए। अगर इन 3 प्लेसेस पे मून है उपा पदा या उपा पदा लगन का कोई भी लॉर्ड है तो उपा पदा को वीक माना जाएगा। अगर बेनिफिट देख रहे हैं तो अलग कहानी है, वो फिर चार्ट एनालिसिस हो जाएगा, अभी आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो अगर इन 3 हाउसेज में उपा पदा लगन का लॉर्ड है तो उपा पदा लगन को वीक मान लिया जाएगा और बहुत कम चांसेस रहेंगे कि ये रिलेशनशिप शादी तक पहुंच पाएगी। तो अब देखते हैं दोस्तों 3rd हाउस। 3rd हाउस होता है रिलेशनशिप की ग्रोथ का। अगर 3rd हाउस स्ट्रांग है और इसे बेनिफिट देखते हैं तो रिलेशनशिप ग्रो करेगी। उस केस में जिस केस में शादी हो जाए, मीन्स जिस केस में उपा पदा का लॉर्ड जो है वो स्ट्रांग हो और रिलेशनशिप शादी तक पहुंच जाए, या फिर आप रिलेशनशिप में आ जाए। रिलेशनशिप में आने का मतलब ये है कि 12th हाउस का एक्टिव हो जाना। अगर 12th हाउस एक्टिव हो गया है तो फिर 2nd हाउस को हम कंसिडर करेंगे। अगर 12th हाउस ही एक्टिव नहीं हुआ है तो सिर्फ उपा पदा लगन से ही देखेंगे, और अगर 12th हाउस एक्टिव नहीं हुआ है और सिर्फ रिलेशनशिप आपकी 2 3 4 साल चल रही है तो सिर्फ सारी चीज़ें सिर्फ उपा पदा लगन से ही देखी जाएंगी। यानी आप मान लीजिए कि आपकी रिलेशनशिप इसलिए आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि आपका उपा पदा लगन का जो लॉर्ड है वो वीक है, इस 6ठे 8वें 12वें पोजीशन पे है, या फिर नीच का है, या फिर किसी एनिमी प्लेनेट के साथ है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों उपा पदा लगन से 12th हाउस से फिजिकल इंटरेक्शन, उपा पदा लगन से फैमिली और फैमिली बैकग्राउंड और कैरेक्टर पर्सनालिटी ऑफ योर पार्टनर, एंड 2nd हाउस से रिलेशनशिप कितना सस्टेन करेगी, एंड 3rd हाउस से उपा पदा लगन से 3rd हाउस से रिलेशनशिप कितना ग्रो करेगी। अब एक और चीज़ दोस्तों, जो पहली उपा पदा लगन 12th हाउस से हम निकालते हैं वो यूएल फर्स्ट, वो आपका फर्स्ट पार्टनर होता है। अब आपका 2nd पार्टनर कौन होता है, कहाँ से देखते हैं, तो यूएल एक ही बार निकालना पड़ेगा, उपा पदा लगन एक ही बार निकलेगी। फिर फर्स्ट उपा पदा लगन से 8वें आपकी दूसरी उपा पदा लगन होगी, यानी कि ये आपका UL2 होगा, ये आपका 2nd पार्टनर होगा। आजकल जैसे मल्टीपल रिलेशनशिप का ज़माना है तो ये नॉर्मल बात है। तो UL1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 8th पोजीशन पे UL2 होगा। अब 3rd रिलेशनशिप कैसे देखेंगे दोस्तों UL2 से फिर 8वें गिनेंगे, UL2 से 8th हाउस में UL3 होगा, तो यहाँ से 7 और 1 8, UL3 ये आपकी 3rd रिलेशनशिप होगी। और अब जैसे मैंने UL1 से बताया 12th हाउस फिजिकल इंटरेक्शन, और इससे आपके पार्टनर की पर्सनालिटी के बारे में पता चलेगा, और UL से 2nd हाउस से सस्टेनेंस के बारे में पता चलेगा। ये फर्स्ट रिलेशनशिप की बात है। अब 2nd रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो भी सेम केस है, तो भी सेम चीज़ें अप्लाई होंगी। UL2 से 12th हाउस जो है वो बताएगा फिजिकल इंटरेक्शन के बारे में, और UL2 जो है वो आपके 2nd पार्टनर की पर्सनालिटी के बारे में बताएगा। यानी कि UL2 में जो लग्न है, जैसे कुंभ लगन आ रही है यहाँ पे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पर्सनालिटी का आपका पार्टनर होगा। तो और UL2 से 2nd हाउस फिर सस्टेनेंस के बारे में बताएगा, फिर वही UL1 की तरह, ऐसे ही UL3, ऐसे ही UL4, और ये पूरा एक्सिस है दोस्तों। हमारे इंडिया में भी आजकल नॉर्मल हो गया है, और पश्चिम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वहाँ तो UL2 10 तक तो मैंने कैलकुलेट किए हैं इंडिया में। बाकी देखते हैं आगे कोई आता है तो केस।
तो दोस्तों ये है उप्पापदा लगन। तो उप्पापदा लगन क्या हुई, 12th हाउस की इमेज, 12th हाउस की इमेज आपका पार्टनर हुआ। और जैसे हमने यहाँ पर 12th हाउस की इमेज निकाली UL1, तो ये आपके पार्टनर की लगन हो गई। इससे आप अपने पार्टनर के बारे में जान सकते हैं। अब सपोज अरुधा लगन की कंपेटेबिलिटी भी देख लेते हैं साथ साथ। यहाँ पर मेष लगन है, तो मंगल सपोज यहाँ पर है 5th हाउस में, तो अरुधा लगन क्या होगी, 1 2 3 4 5, और यहाँ से 1 2 3 4 5, 9th हाउस में अरुधा लगन आ जाएगी, जिसे AL से डिनोट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि अरुधा लगन और उप्पापदा लगन में सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि अरुधा लगन उप्पापदा लगन से कौन सी पोजीशन पे है। तो UL1 से अरुधा लगन कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6, और अरुधा लगन से UL कौन सी पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे छठे आठवें संबंध बोलते हैं, षटाष्टक। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और दूसरा केस, दूसरे 12वें संबंध बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मतलब दूसरे 12वें संबंध का मतलब ये कि UL1 यहाँ पे हो और अरुधा लगन यहाँ पे आ रही हो, अरुधा लगन यहाँ पे आ रही हो, तो ये दूसरे 12वें संबंध हो गया। अरुधा लगन से गिनेंगे तो UL सेकंड पे पड़ेगा, और UL से गिनेंगे तो अरुधा लगन 12th पे पड़ेगा। तो ये भी अच्छा नहीं होता। ये दो रिलेशन ऐसे हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। तीसरा रिलेशन जो है वो है नवम पंचम। वो ठीक होता है, लेकिन दैट रिलेशन बेस्ड ऑन एक्सटर्नलिटीज़, मतलब ब्यूटी, स्पाउस की ब्यूटी, लड़के की या लड़के की ब्यूटी, और उसके धन वैभव, उसकी वेल्थ, इन सब चीज़ों को देखकर वो शादी, वो रिलेशनशिप आगे बढ़ती है, एक्सटर्नलिटीज़ को देख के। तो दोस्तों इसमें हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल में केस स्टडी लेकर कि UL और AL, UL से क्या क्या देखते हैं, और UL से सेकंड हाउस में अगर बेनिफिक हो और उसे मेलेफिक देख रहे हो तो क्या रिज़ल्ट होता है, और मेलेफिक अगर यहाँ पर बेनिफिक हो और यहाँ पर मेलेफिक और बेनिफिक देख रहे हो तो क्या रिज़ल्ट होता है। वो डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।